यह कहानी शुरू होती है महीनों पहले, जब रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप का राज 4 साल से अटूट था। हर प्रतिद्वंदी जॉन सीना, ब्रोक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर रोमन के सामने घुटने टेक चुका था। उनके साथ थे ब्लड लाइन जिमी और जे उसो और उनका मास्टरमाइंड पॉल हेमन। रोमन का दावा था, मैं WWE का भगवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, न कभी था न कभी होगा। लेकिन एक दिन रो के एक एपिसोड में अचानक वो म्यूजिक बजा जो सालों से शांत था। गोल्डबर्ग की आवाज स्टेडियम में गूंज उठी। गोल्डबर्ग वो शख्स जिसने WCW और WWE में अपने स्पीयर और जैक हैमर से इतिहास रचा था, वापस लौट आए थे। 55 साल की उम्र में भी उनकी मांसपेशियां पहाड़ जैसी थी और उनकी आंखों में वही पुरानी आग थी। गोल्डबर्ग ने रिंग में कदम रखा और माइक उठाया। रोमन रेंस, तू अपने आप को ट्राइबल चीफ कहता है, तू अपने आप को भगवान समझता है, लेकिन मैं वो शख्स हूँ जो भगवानों को भी ढेर कर देता है। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच क्राउन जवेल में। रोमन ने पहले तो हंसी उड़ाई, ये बुढ़ा मुझसे लड़ना चाहता है, इसे रिटायरमेंट होम में होना चाहिए, रिंग में नहीं। लेकिन गोल्डबर्ग ने जवाब दिया, रोमन, तूने कभी मेरे जैसा आदमी नहीं देखा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। अगले हफ्तों में गोल्डबर्ग ने ब्लड लाइन के मेंबर्स को एक एक करके ढेर किया। सोलो सिकोआ को स्पीयर मारा, जिमी ऊसो को जैक हैमर से कुचला। रोमन का गुस्सा बढ़ता गया और आखिरकार उन्होंने चैलेंज स्वीकार कर लिया। ठीक है बूढ़े, क्राउन ज्वेल में तेरा अंत होगा। रियाद का स्टेडियम फैन से खचाखच भरा हुआ है। विशाल स्क्रीन पर रोमन और गोल्डबर्ग की पुरानी फाइट्स दिखाई जा रही हैं। कमेंटर्स कोरी ग्रेव चिल्लाते हैं, आज रात इतिहास बनने वाला है। दो सबसे बड़े पावर हाउस, दो अलग अलग युगों के बादशाह एक दूसरे को खत्म करने के लिए तैयार हैं। माइकल कोल कहते हैं, ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है, कोई पिन, कोई सबमिशन, बस क्रूरता और ताकत का खेल। लाइटें मंद पड़ती हैं, स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। तभी हेड ऑफ द टेबल का म्यूजिक बजता है। रोमन रेंस स्टेज पर नजर आते हैं। यूनिवर्सल चैंपियनशिप उनके कंधों पर है और पॉल हेमन उनके पीछे हैं। रोमन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान है, जैसे वो पहले ही जीत का जश्न मना रहे हों। वो धीरे धीरे रैंप पर चलते हैं, भीड़ को अनदेखा करते हुए। पॉल हेमन माइक उठाते हैं और गरजते हैं, सऊदी अरब के लोगों, अपनी ट्राइबल चीफ को सलाम करो। ये वो इंसान है जो WWE के सिंहासन पर बैठते हैं। रोमन रिंग में कदम रखते हैं और अपनी बेल्ट हवा में उठाते हैं। भीड़ का आधा हिस्सा रोमन चिल्ला उठता है। तभी लाइट बंद हो जाती है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद गोल्डबर्ग के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। उनका आइकॉनिक थीम म्यूजिक बजता है। स्टेज पर धुआं छा जाता है और उस धुएं के बीच से निकलते हैं गोल्डबर्ग। उनकी मांसपेशियां चमक रही है, चेहरा गुस्से से लाल है। वो रैंप पर चलते हैं, हर कदम के साथ स्टेडियम हिल रहा है। गोल्डबर्ग रिंग में कूदते हैं और रोमन के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। रोमन की ठंडी शातिर नजरें और गोल्डबर्ग की जलती हुई आंखें। रेफरी बीच में आता है, ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है, कोई नियम नहीं, कोई दया नहीं। जीतने के लिए अपने प्रतिद्वंदी को 10 गिनती तक उठने से रोकना होगा। घंटी बजती है,
मैच की शुरुआत होती है। ताकत का पहला प्रदर्शन मैच शुरू होते ही गोल्डबर्ग तेजी से रोमन की ओर दौड़ते हैं। वो एक जोरदार शोल्डर टैकल मारते हैं जिससे रोमन पीछे की ओर उछलते हैं, लेकिन रोमन अपने पैरों पर टिक जाते हैं। गोल्डबर्ग रुकते नहीं, वो फिर दौड़ते हैं और दूसरा शोल्डर टैकल मारते हैं। इस बार रोमन रिंग के कोने में जा टकराते हैं। भीड़ पागल हो जाती है। गोल्डबर्ग रोमन कोने में खड़े होकर अपनी छाती ठोकते हैं। आजा बूढ़े, वो गोल्डबर्ग को तंज कसते हैं। गोल्डबर्ग फिर से दौड़ते हैं, लेकिन इस बार रोमन चतुराई से हट जाते हैं। गोल्डबर्ग रिंग पोस्टर से टकरा जाते हैं और उनका कंधा स्टील से जा लगता है। रोमन मौके का फायदा उठाते हैं। वो पीछे से दौड़ते हैं और एक सुपरमैन पंच मारते हैं। गोल्डबर्ग लड़खड़ाते हैं लेकिन गिरते नहीं। रोमन की आंखें चौड़ी हो जाती है। उनका सुपरमैन पंच किसी को भी ढेर कर देता है, लेकिन गोल्डबर्ग अभी भी खड़े हैं। तू अभी भी खड़ा है, रोमन गुस्से में चिल्लाते हैं। वो गोल्डबर्ग को पकड़ते हैं और उन्हें रिंग के बाहर फेंक देते हैं। रोमन खुद भी बाहर कूदते हैं और गोल्डबर्ग को स्टील स्टेप्स की ओर घसीटते हैं। अब तू समझेगा कि ट्राइबल चीफ से टकराना कितना महंगा पड़ता है। रोमन गोल्डबर्ग का सिर स्टील स्टेप्स पर दे मारते हैं। स्टील से टकराने की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजती है। रेफरी गिनती शुरू करते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग 5 पर अपने घुटनों पर आ जाते हैं और 6 पर पूरी तरह खड़े हो जाते हैं। रोमन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गोल्डबर्ग को फिर से पकड़ते हैं और उन्हें बैरिकेड की ओर ले जाते हैं। तेरे पास अभी भी मौका है बूढ़े, हार मान ले। लेकिन गोल्डबर्ग जवाब में रोमन को धक्का देते हैं और एक जोरदार किक मारते हैं। रोमन बैरिकेड से टकराकर जमीन पर गिरते हैं। भीड़ चिल्लाती है। गोल्डबर्ग अब अपने पुराने जोश में आ चुके हैं। वो रोमन को उठाते हैं और उन्हें रिंग में वापस फेंक देते हैं। गोल्डबर्ग रिंग में कूदते हैं और रोमन को कोने में धकेलते हैं। वो एक के बाद एक शोल्डर टैकल मारते हैं। रोमन की सांसें उड़ने लगती है। गोल्डबर्ग पीछे हटते हैं, अपनी मुट्ठी हवा में उड़ाते हैं और भीड़ के साथ चिल्लाते हैं, हु इज नेक्स्ट। भीड़ जवाब देती है, रोमन। गोल्डबर्ग स्पीयर के लिए तैयार होते हैं। वो दौड़ते हैं और धड़ाम रोमन को एक जोरदार स्पीयर मारते हैं। रोमन रिंग के बीच में गिरते हैं, अपनी छाती पकड़कर तड़प रहे हैं। गोल्डबर्ग रुकते नहीं हैं। वो रोमन को उठाते हैं और जैक हैमर के लिए तैयार होते हैं। भीड़ सांसें थामे देख रही है। गोल्डबर्ग रोमन को हवा में उठाते हैं और धड़ाम जैक हैमर के साथ उन्हें मैट पर पटक देते हैं। रिंग हिल जाता है। रेफरी गिनती शुरू करता है, लेकिन 7 पर रोमन किसी तरह अपने कंधे उठाते हैं और 8 पर घुटनों पर आ जाते हैं। गोल्डबर्ग हैरान है। वो फिर से स्पीयर के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी पॉल हेमन रिंग साइड से गोल्डबर्ग का पैर पकड़ लेते हैं। गोल्डबर्ग रुक जाते हैं और पॉल की ओर मुड़ते हैं। पॉल डर से पीछे हटते हैं। मुझे मत मारो, मैं सिर्फ मैनेजर हूँ। लेकिन गोल्डबर्ग उन्हें पकड़ने के लिए रिंग से बाहर कूदते हैं। अब ब्लड लाइन का हस्तक्षेप स्टेज पर जिमी और जे उसो दौड़ते हुए आते हैं। ब्लड लाइन अपने ट्राइबल चीफ को बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। जिमी गोल्डबर्ग को पीछे से सुपर किक मारते हैं और जे एक स्टील चेयर लेकर उनकी पीठ पर वार करते हैं। गोल्डबर्ग घुटनों पर आ जाते हैं। रोमन इस बीच उठ खड़े होते हैं और रिंग साइड पर खड़े होकर हंसते हैं। ये मेरा साम्राज्य है बूढ़े, तू अकेला क्या कर लेगा। लेकिन गोल्डबर्ग हार मानने वाले नहीं हैं। वो अचानक उठते हैं और जिमी को एक स्पीयर मारते हैं। जे उसो चेयर से फिर से वार करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन गोल्डबर्ग चेयर छीन लेते हैं और जे को उनके सिर पर दे मारते हैं। जे बेहोश होकर जमीन पर गिरते हैं। भीड़ पागल हो रही है। गोल्डबर्ग फिर से रोमन की ओर मुड़ते हैं। वो रिंग में वापस दौड़ते हैं और रोमन को एक और स्पीयर मारते हैं, इस बार स्टील स्टेप्स के साथ। रोमन का सिर स्टील स्टेप से टकराता है और रोमन नीचे गिर जाते हैं। रेफरी गिनती शुरू करते हैं, लेकिन 9 पर रोमन रस्सियों का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं। गोल्डबर्ग गुस्से में है। वो रिंग में वापस जाते हैं और एक स्टील चेयर उठाते हैं। अब तेरा खेल खत्म रोमन, वो चिल्लाते हैं और रोमन पर चेयर से हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन रोमन आखिरी पल में हट जाते हैं और गोल्डबर्ग का चेयर रिंग पोस्टर से टकराता है। अब रोमन रेंग्स गोल्डबर्ग को पीछे से पकड़ते हैं और एक गुलेल सुप्लेक्स मारते हैं। गोल्डबर्ग रिंग में गिरते हैं। रोमन रिंग के नीचे से एक टेबल निकालते हैं और उसे रिंग में सेट करते हैं। वो गोल्डबर्ग को उठाते हैं और उन्हें टेबल पर पटकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग जवाब देते हैं। वो रोमन को धक्का देते हैं और उन्हें टेबल पर चढ़ाते हैं। गोल्डबर्ग टॉप रोप पर चढ़ते हैं। भीड़ हैरान है। क्या गोल्डबर्ग ऐसा करने जा रहे हैं? गोल्डबर्ग हवा में उड़ते हैं और एक फ्लाइंग एल्बो ड्रॉप के साथ रोमन को टेबल में तोड़ देते हैं। टेबल के टुकड़े चारों ओर बिखर जाते हैं। रेफरी गिनती शुरू करता है, लेकिन रोमन रेंग्स 9 पर उठ खड़े होते हैं। गोल्डबर्ग अब थकने लगते हैं। उनकी सांसें तेज चल रही है। रोमन उनके पास जाते हैं और एक जोरदार स्पीयर मारते हैं। गोल्डबर्ग जमीन पर गिरते हैं। रेफरी गिनती शुरू करता है, लेकिन गोल्डबर्ग 8 पर उठ खड़े हो जाते हैं। रोमन अपना सिर पकड़ लेते हैं। ये बूढ़ा कब मरेगा? वो गुस्से में चिल्लाते हैं। वो रिंग के नीचे से एक कैंडो स्टिक निकालते हैं और गोल्डबर्ग पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। गोल्डबर्ग की पीठ पर लाल निशान बन जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते। वो अचानक कैंडो स्टिक छीन लेते हैं और रोमन को उनके सिर पर मारते हैं। रोमन लड़खड़ाते हैं। अब रोमन रेंग्स गुस्से में आ चुके हैं। वो गोल्डबर्ग को उठाते हैं और उन्हें अपने खतरनाक मूव में जकड़ लेते हैं। गोल्डबर्ग झटपटाते हैं। उनके हाथ हिल रहे हैं। रोमन चिल्लाते हैं, सो जा बुड्ढे, ये मेरा रिंग है। गोल्डबर्ग की आंखें बंद होने लगती है। रेफरी उनकी बाहें उठाता है। एक बार वो गिरती हैं, दूसरी बार वो फिर गिरती हैं, तीसरी बार, बट गोल्डबर्ग अपनी आंखें खोलते हैं और रोमन को पीछे धकेल देते हैं। गोल्डबर्ग अब पूरे जोश में है। वो रोमन को एक स्पीयर मारते हैं, फिर दूसरा स्पीयर, फिर तीसरा स्पीयर। रोमन रिंग के बाहर गिरते हैं। गोल्डबर्ग उनके पीछे जाते हैं और उन्हें अनाउंसर टेबल की ओर ले जाते हैं। वो रोमन रेंग्स को टेबल पर चढ़ाते हैं और जैक हैमर के लिए तैयार होते हैं। भीड़ चिल्ला रही है। गोल्डबर्ग रोमन को हवा में उठाते हैं और धड़ाम टेबल तोड़ देते हैं। रेफरी अंतिम बार गिनती शुरू करता है। रोमन हिलते हैं, लेकिन उनके पैरों में ताकत नहीं है। 10 पर घंटी बजती है। गोल्डबर्ग जीत जाते हैं। स्टेडियम में जश्न का माहौल है। गोल्डबर्ग अपनी मुट्ठी हवा में उठाते हैं। भीड़ उनके लिए तालियां बजा रही है। रोमन टूटे हुए टेबल के मलबे में पड़े हैं। पॉल हेमन हैरान खड़े हैं। उनके हाथ में माइक लटक रहा है। एक नया इतिहास। गोल्डबर्ग रैंप पर वापस आते हैं। वो स्टेज पर रुकते हैं और भीड़ की ओर देखते हैं। ये मेरे लिए नहीं, ये तुम सबके लिए था, वो चिल्लाते हैं और स्टेज के पीछे चले जाते हैं। रिंग में रोमन धीरे धीरे उठते हैं। उनके चेहरे पर हार का गुस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं सम्मान भी। कमेंटर माइकल कोल कहते हैं, ये WWE के इतिहास का सबसे क्रूर और रोमांचक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। 2 दिग्गजों ने आज रिंग में सब कुछ झोंक दिया। कोरी ग्रेव्स कहते हैं, गोल्डबर्ग ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और रोमन को आज पहली बार अपनी हार का स्वाद चखना पड़ा।